बीजेपी मन से उसको कब निकाल दिए। कारण यही विष्णु प्रसाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा कैंडिडेट का खिलाफ खुद कैंडिडेट खड़ा हुआ, कितना वोट मिला, शर्म से तो उसी समय झुक जाना चाहिए था। तो इसीलिए जिसका पास जनाधार नहीं है उसको तो हम मन से पहले ही निकाल दिया। अभी वो कूड़े में जाए, तृणमूल में जाए, जहां जाए, अरे एक ही तो कूड़ेदान है जो तृणमूल कांग्रेस, जितना कूड़ा कचरा सब उसी में फेंको। ये विष्णु प्रसाद बेईमान है, ये विष्णु प्रसाद गोरखा के लिए कलंक है और इन्होंने गोरखा जनजाति के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई गोरखा के लिए कुछ नहीं सोचा। वो बीजेपी का नहीं थे, बीजेपी सिंबल में जीते थे और गजोमोमू का कैंडिडेट थे, पहले से बीजेपी से अलग थे। वो अलग हो गए हैं, दूसरा कोई जीत के आएगा बीजेपी का वहां से। 28 तारीख इलेक्शन कमीशन ने फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो निकलने का बात है, लेकिन अभी भी दिखा जा रहा है बहुत जन का डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड नहीं हुआ। इसका चलते हुए ये 28 तारीख को पिछाया जा सकता है, ऐसे इलेक्शन कमीशन का सूत्रों से खबर आ रहा है। आपको क्या बोलना है? देखिए, जितना विलम्ब हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से प्रेशर देके ये विलम्ब कराया जा रहा है। लेकिन 28 तारीख वोटर तालिका निकालने का बात है और इस विषय से चुनाव आयोग इसी स्थिति में क्या करना चाहिए वो निर्णय लेंगे। इसमें हमारा कोई बात नहीं है। हम आशा करते हैं 28 निकलेंगे और नहीं तो 2-4 दिन चुनाव आयोग समय लेंगे तो लेंगे, लेकिन साफ सुथरा वोटर लिस्ट निकाले, यही सबका मंशा है। करसोम का फॉर्मर बीजेपी एमएलए कल टीएमसी ज्वाइन किया। हम लोग देखे थे उन्होंने गोरखालैंड लेके बहुत प्रोटेस्ट किया, मंतव्य किया। कल उन्होंने बोला अभी हम जो पार्टी में है उसका जो आइडियोलॉजी है हम फॉलो करेंगे। आप इस चीज को कैसे देखेंगे? देखिए, एक नंबर बात है बीजेपी मन से उसको कब निकाल दिए। कारण यही विष्णु प्रसाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा कैंडिडेट का खिलाफ खुद कैंडिडेट खड़ा हुआ, कितना वोट मिला, शर्म से तो उसी समय झुक जाना चाहिए था। जो एक चुने हुए एमएलए, उनका वोट का स्थिति, उनका समर्थन का स्थिति तो देख लीजिए। तो इसीलिए जिसका पास जनाधार नहीं है उसको तो हम मन से पहले ही निकाल दिया। अभी वो कूड़े में जाए, तृणमूल में जाए, जहां जाए, अरे एक ही तो कूड़ेदान है जो तृणमूल कांग्रेस, जितना कूड़ा कचरा सब उसी में फेंको। तो तृणमूल उसी कूड़ा कचरा को लेके आनंद कर रहा है। ये विष्णु प्रसाद बेईमान है, ये विष्णु प्रसाद गोरखा के लिए कलंक है और इन्होंने गोरखा जनजाति के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई गोरखा के लिए कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपना देखा, अपना किया। और इसीलिए गोरखा जनजाति, पहाड़ का जनजाति, पहाड़ का जनता इनको मन से निकाल दिया। इसीलिए विष्णु प्रसाद चले जाए और जो भी करे, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। तो लास्ट प्रश्न, बेलडांगा घटना में एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन एनआईए आरोप कर रहा है उन लोगों को केस डायरी नहीं दिया गया मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केस डायरी देने का, इस चीज पर कैसे देखेंगे? देखिए, हर बातों में यहीं पर अदालत में जाना चाहते हैं। तब आप देखिए कितना जन विरोधी, जनतंत्र विरोधी सरकार पश्चिम बंगाल में है। जब एनआईए इंक्वायरी हो रहा है पूरा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश में, हाई कोर्ट का निर्देश में, और उसी इंक्वायरी ना हो, आगे ना बढ़े, इसीलिए हर स्टेप में सरकारी बाधा चल रहा है। इसीलिए मैं समझता हूं ऐसा बाधा डाल के उन्होंने इस जो इंक्वायरी को नष्ट करना चाहते हैं। तो दिल्ली में चल रहा है एआई समिट, इसको लेके विरोधी लोग बहुत कुछ मंतव्य कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? देखिए, विरोधी लोगों का पास और कोई इशू नहीं है और वो एआई समिट का माफिक ऐसा जो देश का गर्व करने वाला जो समिट है उसका बेमतलब विरोधिता कर रहा है। लेकिन वो विरोधिता करे ना करे, उनका कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने बीजेपी छोड़ के तृणमूल ज्वाइन किया। वो बीजेपी का नहीं थे, बीजेपी सिंबल में जीते थे और गजोमोमू का कैंडिडेट थे, पहले से बीजेपी से अलग थे। वो अलग हो गए हैं, दूसरा कोई जीत के आएगा बीजेपी का वहां से। और ये रथ यात्रा लेके क्या कहेंगे? रथ यात्रा नहीं, परिवर्तन यात्रा, और परिवर्तन करने के लिए यात्रा निकला है।
मोहम्मद बिन तुगलक के साथ तुलना किया, क्या बोलेंगे? हम लोग तो अभी जानते थे एक ही मोहम्मद बिन तुगलक की ममता बनर्जी, वो फिर किसको बोल रही है? उनकी जो शासन चलती है, ना नियम कानून, ना संविधान, ना कोर्ट, कुछ नहीं चलता है यहाँ। इसलिए समय खराब जा रहा है ना, जितना इलेक्शन आगे आ रहा है उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, बातचीत भी अलग उल्टा सुल्टा हो रहा है। राज्य सरकार ने 3 दिन का छुट्टी घोषणा किया ईद में। 5 दिन दे दो ना, कौन मना करता है? अधीर बाबू आगे चल के चिट्ठी लिखते हैं, भाई छुट्टी पूरा साल ही दे दो। काम करने वाला कर्मचारी नहीं है, टीचर नहीं है, तो छुट्टी ही तो रहेगा। पूरा छुट्टी मनाओ, खाओ और मोदी जी का राशन खाओ, दीदी का बेकार भाता लो और घूमो। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।